जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियों की अंतर्गत आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है हाथी के पदचिन्ह की सुरक्षा। एक बार बादशाह अकबर का बीरबल से बहुत झगड़ा हो गया, इसलिए बीरबल ने वह स्थान छोड़ दिया और 30-40 मील दूर एक गांव में चले गए। वहां वे अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। अब बीरबल का पद खाली नहीं रह सकता था, इसलिए राजा ने बीरबल की जगह अपने साले को नियुक्त किया। हालांकि अकबर को यह पसंद नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। बहुत जल्द ही शहर में अनुशासनहीनता फैल गई और राजा के पास शिकायतें आने लगीं। यह उनके साले की बुद्धि को परखने का समय था, इसलिए वे एक पीर की मजार पर गए। वहां से लौटते समय उन्हें एक हाथी के पदचिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने अपने साले से 3 दिनों तक उस निशान की रक्षा करने को कहा। बादशाह अपने महल में गए और उनके साले ने महल के चारों ओर निगरानी शुरू कर दी। पहला दिन बीत गया, नए दीवान को कुछ भी खाने को नहीं मिला। दूसरा दिन भी बिना कुछ खाए बीता। तीसरे दिन वह बहुत कमजोर हो गया, लेकिन किसी तरह बच गया। चौथे दिन वह राजा के पास गया और उसे सारी बात बताई। बादशाह ने सोचा, मुझे बीरबल को वापस बुलाना होगा। मैं इस दीवार के साथ नहीं रह सकता। इसलिए उसने उसे वापस बुलाने का एक तरीका निकाला। उसने घोषणा की कि सरकारी कुएं को लेकर कुछ झगड़ा है, इसलिए आसपास के गांव के सभी जमींदार अपने कुएं लेकर उसके पास आए, नहीं तो उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माना देना पड़ेगा। यह आदेश उस गांव में भी सुना गया जहां बीरबल रहता था। उसके जमींदार ने राजा को गाली दी कि यह राजा पागल हो गया है। क्या किसी ने कभी कुएं को दूसरी जगह ले जाते सुना है? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माना देना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी रकम है। जब बीरबल ने यह सुना तो वह समझ गया कि यह बीरबल को ढूंढने की एक चाल है। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि अपनी पहचान बता दी जाए और राजा की बात मान ली जाए। इसलिए उसने जमींदार को कुछ समझाया और अगले दिन जमींदार बीरबल और उसके कुछ सेवकों के साथ दिल्ली आ गया। वे शहर में प्रवेश नहीं कर सके। वे शहर के बाहर ही रहे और राजा के पास एक संदेशवाहक भेजा। हुजूर, आपके आदेशानुसार हम अपने कुओं के साथ यहाँ हैं। अब आपने अपने कुओं को उनके स्वागत के लिए भेज दिया है। जब अकबर ने यह सुना तो वह समझ गया कि बीरबल वहाँ है। उसने जमींदार से पूछा, यह किसने मुझे बताने के लिए कहा है, सच बताओ। जमींदार ने कहा, कुछ समय पहले हमारे गांव में एक अजनबी रहने आया था। उसने हमें यह बताने के लिए कहा है। जब उसका रूप पूछा गया तो वह बीरबल से मिलता जुलता था। फिर उसने अपने लोगों को बीरबल के स्वागत के लिए भेजा और उसे बड़े धूमधाम से शहर में लाया गया। बीरबल को फिर से उसके पुराने पद पर नियुक्त किया गया। इस बार बादशाह ने बीरबल से हाथी के उस पद चिन्ह की रक्षा करने को कहा। बीरबल ने कहा, ठीक है। उसने पद चिन्ह के पास एक लोहे की छड़ लगाई और उसमें 50 गज की रस्सी बांध दी। गांव वालों से कहा कि जिस किसी का घर उस रस्सी की परिधि के अंदर आएगा, उस पद चिन्ह की रक्षा के लिए उसका घर गिरा दिया जाएगा। लोगों ने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया और उसे
अपना घर न गिराने के लिए रिश्वत के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार उसने लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्र की। उसने वह धन शाही खजाने में जमा कर दिया और बादशाह से कहा कि काम पूरा हो गया है और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसके खजाने में जमा हो गई हैं। राजा ने अपने साले को बुलाया और उससे कहा, तुम 3 दिन भूखे रहे और पद चिन्ह की रक्षा करते हुए कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन देखो, बीरबल ने एक दिन में ही 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा ली हैं, इसलिए तुम कभी मेरे दीवान नहीं हो सकते। साला सिर झुकाए वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।